अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों कक्षा 12 इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर है आपका, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 इंग्लिश का जो मॉडल पेपर पर आधारित जो प्रश्न है आपके 100 नंबर से 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को देखने अगर देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। और मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ाना बताया था, मेरे पास सीखना कैसे उसको करना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार पैसेज को कैसे करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसेज की बात करेंगे, सॉल्व पैसेज की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको मेरे प्यारे बच्चों कितना नंबर, 15 नंबर मिलने वाला है। कितना, 15 नंबर मिलने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। 15 नंबर अगर आपको चाहिए फ्री का तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ऑल ऑफ अस डू सम काइंड ऑफ वर्क, यानी कि ऑल ऑफ अस सम काइंड ऑफ वर्क टू वर्ड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, और टू आर गेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से आपको हम पूरा समझा देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए सफिशियंस मटेरियल वेल्थ विथ व्यू टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अवर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स हैव हेल्प्ड अस टू रीच। देखिए अब इसका मतलब क्या है हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस इसका हम आंसर बताने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाएं। देखिए ऑल ऑफ अस, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप इसको समझेंगे तो इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों उसको अच्छी तरीके से तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। हम थोड़ा बताएंगे उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा रहा है, ऑल ऑफ अस टू सम काइंड ऑफ वर्क टू वर्ड ऑफ starvation or to gain sufficient material wealth with a view to maintain that standard of living which our physical and intellectual powers have helped us to reach। यानी कि हम सब भुखमरी को दूर करने के लिए, या यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम सभी को भूखमरी से दूर करने के लिए या पर्याप्त भौतिक संपदा हासिल करने के लिए, क्या करने के लिए, पर्याप्त भौतिक संपदा हासिल करने के लिए किसी न किसी तरह का काम करते हैं। क्या है, किसी न किसी तरह का काम करते हैं ताकि जीवन स्तर उस स्तर को बनाए रखा जा सके जिस तक पहुंचने में हमारी शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों में मदद की है, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है कि बट, लेकिन देयर इज एन अदर काइंड ऑफ वर्क विच इज कम्प्लीटली डिवोर्स्ड from the burdensome process of our livelihood and which is undertaken for the sake of amusement of interest or the direction of our surplus stores of energy in some new of useful channels of refined tastes। करने का मतलब यहाँ पर देखेंगे लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझना है तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेकिन यहाँ पर एक और तरह का काम है। कौन से तरह का काम है यहाँ पर, कौन से तरह का काम है मेरे प्यारे बच्चों,
जो हमारी आजीविका की बोझिल प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग है, जो रुचि के मनोरंजन के लिए या परिष्कृत स्वाद के कुछ नए और उपयोगी चैनलों में ऊर्जा से हमारे अधिशेष भंडार की दिशा लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपके लिए मनोरंजन के लिए होते हैं, ठीक है, और आपकी आंतरिक शक्ति को दिखाने के लिए होते हैं। वो सारे काम भी आपके लिए होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं दिस। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि दिस डिलाइटफुल ऑक्यूपेशन ऑफ कंबाइनिंग वर्क विद प्लेजर और हॉबी एज इज प्रोबेबली प्रॉपरली termed calls for the application of our highest fertilities and gives proper form to our healthy instincts। ठीक है, इंस्टिंक्ट यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, इंस्टिंक्ट। ठीक है, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है पढ़ने में हमको, मेरे बच्चों। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा क्या है। तो यहाँ देखिए क्या है, पर्पसफुल, क्या पर्पसफुल हैबिट्स एंड यहाँ पर का डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, हमको नहीं समझ में आ रहा, सच में हमको ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आनंद या शौक के साथ काम के संयोजन का रमणीय पेशा, जैसा कि उचित रूप से कहा जाता है। ठीक है, आवेदन की मांग करता है और हमारी उच्चतम क्षमताएं और हमारी स्वस्थ प्रवृत्तियों के लिए अंदर उद्देश्यपूर्ण आदतों और अनुशासित व्यवहार की उचित रूप देती है। ठीक है, ये आपके लिए पूरा मतलब हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर देखिए इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद देखिए आपके लिए क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको आंसर बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हाउ डू हॉबीज हेल्प अस, क्या हाउ डू हॉबीज हेल्प अस, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारी आदतें हैं वो हमें कैसे मदद करती हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शौक कैसे हमारी मदद करते हैं, जो शौक है, जो आदतें हैं हमारी कैसे मदद करते हैं। यहाँ देखिए, हॉबीज वाइडेन द स्पीयर ऑफ आवर कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, गिव refinement to our tastes and help in the यहाँ पर सिस्टमेटिक मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। करने का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि शौक हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं, हमारे स्वाद को परिष्कृत करते हैं और व्यवस्थित मानसिक और नैतिक विकास में मदद करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ पर देखिए अगर आपको पैराग्राफ में क्या मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, हॉबीज हेल्प अस या हॉबीज हेल्प जहाँ पर दिख जाए उस पैराग्राफ को आपको लिख देना है। जैसे हम ऊपर चलेंगे, ठीक है, ऊपर जैसे हम आ गए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो हॉबीज हेल्प्स आपको ढूंढ लेना है इसमें कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जब आपको मिल जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको वही आंसर पूरा लिख देना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इतना बड़ा आएगा नहीं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा आपको आएगा नहीं, अगर आता भी है तो बहुत छोटा सा आएगा, इसमें ज़्यादा काट कर आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्या है, व्हेन डू हॉबीज बिकम अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या कर रहा है कि व्हेन, जब हम क्या करते हैं, शौक कब समय की बर्बादी बन जाते हैं, जो हमारे शौक होते हैं कब समय की बर्बादी बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करा है यहाँ पर, हॉबीज बिकम अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या करा है, हॉबीज बिकम अ वेस्टेज ऑफ टाइम व्हेन, जब दे ओवरटेक्स अ पर्सन्स माइंड एंड बॉडी इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम सम प्लेजर। करने का मतलब कि कब हो जाता है, शौक समय की बर्बादी बन जाते हैं जब वे किसी व्यक्ति को कुछ आनंद के देने के बजाय उसके दिमाग और शरीर पर हावी हो जाते हैं। तब ये क्या होता है, नुकसानदायक होता है हमारे लिए। ठीक, कब होता है, जब ये क्या होता है,
जब हमारे लिए क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आनंद देने के बजाय दिमाग और शरीर पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाई डू सम हॉबीज डिसइल्यूजन मैन। कहने का मतलब डिसइल्यूजन मीन्स क्या होता है मेरा, मोह भंग। क्या होता है इसका मतलब, अगर हम बताएं तो मोह भंग क्या होता है, मोह भंग। ठीक है, ये आपके लिए होता है, तो इसको आपको लिख लेना है। डिसइल्यूजन मीन्स क्या होता है, मोह भंग। तो वाई डू सम हॉबीज डिसइल्यूजन मैन, कहने का मतलब कि कुछ शौक मनुष्य को मोह भंग क्यों कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ शौक जो होते हैं जो मनुष्य को मोह भंग कर देते हैं। कौन से ऐसे शौक हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मनुष्य को क्या कर देते हैं, मोह भंग कर देते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन से हैं, सम हॉबीज क्या कर रहा है कि सम हॉबीज डिसुलेशन मैन बिकॉज एवरी हॉबी इज नॉट। ठीक है, क्या कर रहा है कि सम हॉबीज, यहाँ पर क्या करा है, सम हॉबीज डिसइल्यूजन मैन बिकॉज एवरी हॉबी इज नॉट सुइटेबल फॉर एवरीवन। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि कुछ शौक इंसान को निराश कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एवरी हॉबी इज नॉट सुइटेबल फॉर एवरीवन, यानी कि क्योंकि हर शौक हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, यानी कोई भी शौक हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। समटाइम्स मैन सेलेक्ट्स अ हॉबी थॉटलेसली। ठीक है, कभी कभी क्या करता है आदमी बिना सोचे समझे शौक लेता है। क्या लेता है, बिना सोचे समझे शौक कर लेता है। और ही रियलाइजेस लेटर दैट, यानी कि वह उसे बाद में पता चलता है, क्या चलता है, दैट की रिलायबल इट इज़ की अनसुटेबल फॉर हिम एंड दस ही गेट्स डिसइल्यूशन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसइल्यूशन्ड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिसइल्यूशन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि उसे बाद में पता चलता है कि यह उसके लिए अनुपयुक्त है और इस प्रकार उसका मोह भंग हो जाता है, या उसके लिए क्या है, अनुपयुक्त है और इस प्रकार उनका क्या हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। चलिए अगला देखिए, हाउ कैन हॉबीज मेक वंस लाइफ मीनिंगफुल। यानी कि यहाँ पर क्या करा है, शौक कैसे किसी के जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। जो शौक है मेरे प्यारे बच्चों, वह किसी के जीवन को कैसे क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे क्या बना देते हैं। अगर यहाँ पर हम बताएं तो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मीन्स क्या होता है, अर्थपूर्ण बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर। देखिए, हॉबीज कैन मेक वंस लाइफ मीनिंगफुल, यानी कि शौक किसी के जीवन को सार्थक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सार्थक बना देते हैं। ठीक है, व्हेन, जब दे प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड चेंज फ्रॉम रूटीन वर्क, जब भी वे क्या करते हैं, नियमित कार्य से विश्राम और परिवर्तन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, नियमित कार्य से क्या करते हैं, विश्राम और परिवर्तन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलिए, दे प्रोड्यूस्ड एंड फीलिंग्स दैट लाइफ इज चार्मिंग दस मेकिंग इट मीनिंगफुल। कहने का मतलब कि वे एक भावना उत्पन्न करते हैं कि जीवन आकर्षक और इस प्रकार से सार्थक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इस प्रकार से क्या बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, विस वर्ड पैराग्राफ 3 मीन्स द सम एज कॉस्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। क्या होगा, आंसर नंबर 5 का क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द वर्ड विच हैज सम मीनिंग्स एज नॉट एबल टू एडजस्ट इज। क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनकम्पिटिबल। क्या हो जाएगा, इनकम्पिटिबल, यानी कि महंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनकम्पिटिबल मीन्स क्या होता है, आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, महंगा। यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, महंगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है मेरे पास बच्चों, 6वां नंबर क्या है कि द वर्ड विच हैज़ द सम मीनिंग्स एज नॉट एबल टू एडजस्ट इज, यानी कि जिस शब्द का वही अर्थ है जो एडजस्ट करने में सक्षम नहीं, इसमें क्या होता है, इनकम्पिटेबल। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेबल। यानी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सेंसिबल। सेंसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा,
इंस्टिंक्टिव, क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्टिव, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिया गया है। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आर्टिकल को लिखना आपके लिए आता है क्वेश्चन में, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आर्टिकल को भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला क्या है, इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो, यानी कि यह निश्चित है, यह निश्चित अवस्था है कि इंडिया देयर इज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो, कि इंडिया में क्या है, जो मेल और फीमेल का जो इम्बैलेंस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉयज़ एंड द फैमिली, यानी कि यह क्या है, यानी कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है, गिवन टू बॉयज़ एंड फैमिली, ठीक है। वाई इज इट इज सो, यहाँ कैसा इसलिए हो रहा है। हाउ कैन बी चेंज दिस माइंड सेट, राइट एन आर्टिकल 200 to 150 वर्ड्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, यू आर पंकज एंड प्रीति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है और आपको अच्छी तरीके से समझना भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो जेंडर हमारी विभिन्नता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं और उसको क्या आपकी राय क्या है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक का नाम लिख देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या देते हैं मेरे पास, टाइटल देते हैं। क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल इसमें हमने दे दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। कहने का मतलब कि जो हमारे समाज में आजकल जो है, यानी कि जो मेल और फीमेल का जो है मेरे प्यारे बच्चों विभिन्नता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल में देखिए लिखने का तरीका यही होता है कि आपको आर्टिकल अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए और साथ ही साथ उसमें आप क्या लिख रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर समझाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आपको आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसको छोड़कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन इंडियन सिविलाइजेशन द चाइल्ड इज बिलीव्ड टू बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू बी नेचुरल विद लव केयर एंड अफेक्शन नॉट ओनली विद इन द फैमिली बट आल्सो विद इन सोसाइटी एज अ होल। कहने का मतलब भारतीय सभ्यता में, किसमें, भारतीय सभ्यता में बच्चे को न केवल परिवार के भीतर बल्कि पूरे समाज के भीतर प्यार, देखभाल और स्नेह के साथ पालने के लिए भगवान का उपहार माना जाता है। क्या माना जाता है, भगवान का उपहार माना जाता है, कहाँ पर, भारतीय सभ्यता में, ठीक है। और द सन प्रेफरेंस और द privileging of sons over daughters in accordance to a patriarchal system is a well-known phenomena in India। कहने का मतलब कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार पुत्री वरीयता या पुत्रियों पर पुत्रों का विशेषाधिकार भारत में एक प्रसिद्ध घटना है, ठीक क्या है, भारत में एक प्रसिद्ध घटना है। सन्स आर लाउडेड एज अ ब्लेसिंग बून कैरियर ऑफ फैमिली लाइन एज। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए बेटे को आशीर्वाद, वरदान, वंश के वाहक के रूप में सराहा जाता है और आय अर्जित करते हैं और परिवार के लिए एक बीमा है, ठीक है। परिवार के लिए क्या है, एक बीमा, ठीक है। परिवार के लिए क्या है, एक बीमा। दे अर्न इनकम एंड एन इंश्योरेंस टू द फैमिली। परिवार के लिए क्या है, एक बीमा है। दे आर क्रिकेटर्स ऑफ द पेरेंट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी केयर टेकर्स, केयर टेकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे परिवार के क्या होते हैं मेरे बच्चों, बुढ़ापा के दौरान माता पिता की देखभाल करने वाले होते हैं। तो क्या होते हैं, माता पिता की देखभाल करने वाले होते हैं। आगे देखिए, अ फैमिली विदाउट अ सन इज डीम्ड इनकम्प्लीट एंड अ सोशल एम्बैरेसमेंट। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है यहाँ पर कि पुत्र के बिना एक परिवार अधूरा और एक सामाजिक शर्मिंदगी समझा जाता है।
ठीक है। और कंट्रेरी टू दिस वोमेन आर पिन पॉइंटेड एज अ कर्स एंड बर्डन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसके विपरीत महिलाओं को अभिशाप और बोझ के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है। राइजिंग द डॉटर इज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड यूजलेस इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइन एज। कहने का मतलब बेटी का पालन पोषण समय और धन की बर्बादी है और पारिवारिक वंश की दृष्टि से बेकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए देखेंगे भारतीय समाज में एक ब्रेक ड्रा है जो कि आपके लिए बहुत बेकार होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपको दूर करना होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भारत सभ्यता में जो बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहीं पर जब बेटे का जन्म होता है तो जो माँ बाप होते हैं बहुत खुशी होते हैं, लेकिन वहीं बेटी हो जाती है तो कई कई परिवार ऐसे होते हैं जो बेटी के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। तो ये चीज़ भारतीय सभ्यता में है और इसको ख़त्म करना है। जनरेशन से अगर जैसे जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, राइट एन लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज वाटर टैक्स। यानी कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज वाटर टैक्स। यानी कि हाई राइज वाटर टैक्स के बारे में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक लेटर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अबू रोड। क्या, अबू रोड के पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। अबू रोड अहमदाबाद 380006, डेट क्या है 21 जून 2000 एक्सेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे टू द एडिटर। लेटर किस बारे में लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि हाई राइज वाटर टैक्स, यानी कि यहाँ पर जो वाटर टैक्स है बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक कंसर्न लिखना है। जो भी चीज़ें हों मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ तक लिखना है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक है। क्या है, अहमदाबाद, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिख क्या रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, क्या है, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर, क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे, सर देखिए नीचे होना चाहिए, यहाँ पर हो गया है। तो ये आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आपको ये पूरा चीज़ों को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट भी कर लेना है अगर आपको लिखना है तो। नहीं तो आप अपने शब्दों में जब लिखते हैं ना तो वो ज़्यादा ही बेटर होता है, ठीक है। आप दूसरे के शब्दों से लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, क्या, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, क्या हो जाएगा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है। अगला क्या है, टेक डाउन, टेक डाउन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर टेक डाउन का क्या हो जाएगा, टू राइट, क्या, लिखना, क्या होता है, लिखना होता है। डाई इन हार्नेस, क्या हो जाएगा, ड्राई इन हार्नेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिया है मेरे, डाई ऑन हॉर्स बैक, डाई विल स्टिल एट वर्क, अगला क्या है, डाई इन द बैटल फील्ड, या डाई विद ऑनर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाई वाइल स्टिल वर्क, ठीक है। अगला क्या है, आउट एंड आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रोजली, क्या हो जाएगा, थ्रोली, क्या हो जाएगा, थ्रोली, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, टू बेल द कैट, ठीक है। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, टू टेक लीड इन डेंजर, क्या है, टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। पुट अप विद, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोलरेट, क्या हो जाएगा, टोलरेट, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसकी PDF आपको तुरंत वीडियो के बाद मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन हो जाइए। कहाँ पर, SKM स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।